हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन शिवरात्रि हर साल सावन के महीने में मनाई जाती है और सावन के महीने में सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिव भक्त साल भर इस शिवरात्रि का इंतजार करते हैं। अपने आराध्य भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्त कांवड़ यात्रा पर भी जाते हैं। इस यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा नदी का पवित्र जल अपने कंधों पर लाकर सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि 19 जुलाई को है। आज हम जानेंगे सावन शिवरात्रि का महत्व और क्यों मनाई जाती है सावन शिवरात्रि, और साथ में जानेंगे सावन शिवरात्रि की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सावन शिवरात्रि का महत्व। दोस्तों, साल में 12 या 13 शिवरात्रियाँ होती हैं। हर महीने एक शिवरात्रि पड़ती है जो कि पूर्णिमा से एक दिन पहले त्रयोदशी को होती है। लेकिन इन सभी शिवरात्रियों में से दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली है फागुन महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि और दूसरी है सावन शिवरात्रि। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग शिवरात्रि में गहरी आस्था रखते हैं। यह त्यौहार भोलेनाथ शिव शंकर को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि सावन की शिवरात्रि में रात के समय भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी शिवरात्रि पर सच्चे मन से भोले भंडारी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उन्हें अपने जीवन में सफलता, धन संपदा और खुशहाली मिलती है और बुरी बलाएं उनसे कोसों दूर रहती हैं। अब जानते हैं कि सावन शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, महादेव शंकर को सभी देवताओं में सबसे सरल माना गया है और उन्हें मनाने में ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते। भगवान सिर्फ सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं और यही वजह है कि भक्त उन्हें प्यार से भोलेनाथ बुलाते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है, जिसका सीधा संबंध सावन की शिवरात्रि से है। सावन की शिवरात्रि मनाने के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव घटाघट पी गए थे और इसके परिणाम स्वरूप वे नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हो गए थे। त्रेता युग में रावण ने शिव का ध्यान किया और वह कांवड़ का इस्तेमाल कर गंगा के पवित्र जल को लेकर आया। गंगा जल को उसने भगवान शिव पर अर्पित किया था। इसी तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो गई। अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या होती है। कांवड़ यात्रा हर साल सावन के महीने में शुरू होकर सावन की शिवरात्रि के साथ खत्म होती है। कांवड़ एक खोखले बांस को कहा जाता है। इस यात्रा पर जाने वाले शिव भक्त कांवड़िए कहलाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, वैद्यनाथ, नीलकंठ, देवघर और भी अन्य स्थानों से गंगा जल भर के अपने स्थानीय शिव मंदिरों के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। गंगा जल को कांवड़ यानी कि बांस के डंडे पर लाया जाता है और ख़ास बात यह है कि इस जल या कांवड़ को पूरी यात्रा के दौरान जमीन से स्पर्श नहीं कराया जाता है। अब जानते हैं सावन शिवरात्रि की पूजा विधि। सावन शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर जाएं या घर के मंदिर में ही शिव की पूजा करें।
मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को पंचामृत जल अर्पित करें। दूध, दही, चीनी, चावल और गंगा जल से मिश्रण इन चीज़ों से पंचामृत बनता है। पंचामृत जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर एक एक करके कच्चे चावल यानी कि जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है, लेकिन चावल हमेशा साबुत प्रयोग में लाने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर या पूजा में प्रयोग नहीं करने चाहिए। साबुत चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। सफ़ेद तिल, साबुत मूंग, जौ, सत्तू, 3 दलों वाला बेलपत्र, फल फूल, चंदन, शहद, घी, इत्र, केसर, धतूरा, कलावा, रुद्राक्ष और भस्म चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग को धूप बत्ती दिखाएं। सावन की शिवरात्रि के दिन भक्तों को व्रत रखना चाहिए। इस दिन केवल व्रत के साथ साथ आपको व्रत कथा भी सुननी चाहिए। और इस दिन केवल फलाहार किया जाता है और खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दिन पूजा में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के कपड़ों को पहनना वर्जित माना गया है। इसके अलावा पूजा करते समय सामग्री चढ़ाने के बाद आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप सही उच्चारण करना चाहिए, सही बोलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, या बोल बम, या फिर हर हर महादेव। इनमें से आप कोई भी मंत्र सही ढंग से जाप कर सकते हैं। आइए अब शिवरात्रि की कथा सुनते हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। शिवरात्रि के कुछ विद्वानों का मत है कि आज के ही दिन शिव जी और माता पार्वती विवाह के सूत्र में बंधे थे, जबकि कुछ अन्य विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसके अनजाने में उसके द्वारा की गई पूजा से, अनजाने में उससे जो भी हुआ वो पूजा थी, और उसके द्वारा अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीम कृपा की थी। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दौरान जब वह शिकार करने के लिए निकला, तो संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वे चिंतित हो गए। ऐसा सोचकर वो चिंतित हो गया। सूर्यास्त के बाद वह एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। और वह पेड़ बेलपत्र का था। जिस पेड़ पर वो चढ़ा वो बेलपत्र का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से एक हिरनी वहाँ से पानी पीने के लिए आई, तो उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने हुए शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर उसने देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भी भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। तो हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास सौंप के लौट आएगी।
तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल की धाराएं गिरती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटाना कह करके उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहाँ पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन किया। और यानी कि इस हिरनी ने भी भयभीत होकर डरते हुए शिकारी से जीवन दान की याचना की थी, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन ये कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता तो उसका जीवन अपने जीवन से संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह उस हिरनी को भी जाने दिया, मतलब उस हिरनी के वचन का भी भरोसा करके उसे वहाँ से जाने दिया। अब तो वह इस चिंता से परेशान हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए। अब उसके परिवार का क्या होगा, वो ये सोच के परेशान हो रहा था। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक और हिरन को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर से धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँ। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनयपूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरन ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है और जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी की ने शिव की कृपा से सभी उस शिकारी के जो पाप थे वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से भस्म हो गए थे। इसलिए वह सोचने लगा कि ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया और मृगों से कहा, वो हिरनियों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने के लिए उसने कहा। उसके ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर
गुह नाम प्रदान किया। दोस्तों, ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव की जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड और तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश, नागराज और रुद्रा माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल हैं, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव और भी अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं और हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो दोस्तों, ये थी सावन मास की शिवरात्रि की कथा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से किसी और का भी भला हो सके। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बम बम भोले, हर हर महादेव।